आज लोगों की मानसिकता दलितों के प्रति इतनी ज्यादा विकृत हो चुकी है कि हर मुद्दे को जातिगत रंग देकर उन्हें प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा जाता है, चाहे वो मुद्दा किसी गरीब दलित से ही क्यों न जुड़ा हो। जहां मनुवादियों की मानसिकता चलती है, वहां दलित कभी न्याय नहीं पा सकते। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। आप देख रहे हैं भीम सेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला बिहार के दरभंगा से है, जहां एक दलित परिवार ने गांव के पूरे ब्राह्मण समाज पर संगीन आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। ये घटना दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के हरिनगर गाँव का है। गाँव में दलितों की स्थिति ऐसी है कि ब्राह्मण समाज के लोग उन्हें उनकी मेहनत की कमाई देने के नाम पर भी उत्पीड़न करने से बाज नहीं आते। इसी कड़ी में कैलाश पासवान नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी कि गांव के ब्राह्मण समाज ने भरी पंचायत में उसके और उसके परिवार के साथ मारपीट की थी, जबकि मामला सिर्फ पैसों के लेने का था। कैलाश ने बताया कि उसने हेमकांत झा के मकान निर्माण का काम किया था, जिसमें 2,47,000 रुपए अभी भी बकाया हैं। उसने कई बार उसे पैसे देने की अपील की थी, लेकिन वो पल्ला झाड़ रहा था। इसी कड़ी में 30 जनवरी को जब हेमकांत झा के बहनोई उसके घर के पास से गुजर रहे थे, तो उसने उनसे पैसे देने की अपील की थी, मगर इस बात से हेमकांत झा भड़क गया। उसने पंचायत बिठा दी। इतना ही नहीं, भरी पंचायत में उसे जाति सूचक गालियां दी गई। वहीं जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो उसे जातिगत मुद्दा बनाकर पूरे ब्राह्मण समाज के लोगों ने उसे प्रताड़ित किया। पीड़ित ने 220 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। वहीं दरभंगा से एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने खुद इस मामले पर संज्ञान लिया है और अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस मामले की जांच अभी भी जारी है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला गुजरात के खेड़ा जिले से है, जहां एक 19 साल की दलित छात्र ने गलत आरोपों और कॉलेज प्रशासन की कार्यवाही से तंग आकर खुदकुशी कर ली। ये घटना नाडियाड के दिनशा पटेल नर्सिंग कॉलेज की है, जहाँ फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले जय विजय कुमार पाटिल ने डिप्रेशन के कारण आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक छात्र ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें लिखा था, मैडम बिना सबूत के मुझ पर इल्जाम लगा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही छात्र के माता पिता को कॉलेज बुलाया गया था, जहां छात्र पर टीचर के साथ बदतमीजी करने का संगीन आरोप लगाया गया था। साथ ही छात्र को निलंबित करने की भी चेतावनी दी गई थी। पीड़ित छात्र इस घटना से काफी परेशान रहता था। आत्महत्या करने से पहले उसने नोट के आधार पर संस्थान के प्रिंसिपल और 3 टीचर प्रकृति मैडम, शेरीन मैडम और स्मिथ नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही जातिगत भेदभाव का एंगल सामने आने के बाद अब ये मामला SC/ST सेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को सौंप दिया गया है। वहीं दलित छात्र के पिता ने कहा है कि उनके बच्चे को जानबूझकर दलित होने के कारण गैंग बनाकर बिना सबूत आरोप लगाए गए। उन्हें केवल अपने बच्चे के लिए न्याय चाहिए। वैसे शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव के मामलों में बढ़ती तेजी से अब शिक्षा भी टेढ़ी खीर लगने लगी है। दलितों से जुड़ा अगला मामला तेलंगाना से है, जहां यूजीसी के नए नियमों और दलितों के साथ जातिगत भेदभाव को ना रोक पाने में असफल रही बीजेपी सरकार को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। ओवैसी ने बीजेपी सरकार को दलितों के साथ बढ़ते उत्पीड़न और उच्च शिक्षा में दलित पिछड़े छात्रों के साथ होने वाले प्रताड़ना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ओवैसी ने कहा है, वैसे तो पीएम मोदी खुद को सबसे बड़ा पिछड़ा वर्ग के नेता बताते हैं, लेकिन जब दलितों के मुद्दे पर जवाबदेही की बात होती है तो वो चुप क्यों हो जाते हैं। दिखावे के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रेगुलेशन 2026 के नियम बनाए गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी और सरकार ने कोई पक्ष भी नहीं रखा। अगर सरकार दलित पिछड़ों की वाकई में हितैषी है, तो वो अभी तक ये जवाब क्यों नहीं दे पाई है कि रोहित वेमुला की मौत क्यों हुई, महाराष्ट्र में एक आदिवासी डॉक्टर की मौत क्यों हुई। आपको बता दें कि तेलंगाना के नगर पालिका के चुनाव हैं और ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस के गुपचुप साठगांठ का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दलितों और पिछड़ों के मुद्दों से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें केवल भेदभाव की राजनीति करना आता है। हालांकि ये पहली बार हुआ है जब दलित संगठन के अलावा भी किसी बड़ी पार्टी की तरफ से यूजीसी के नियमों को लेकर खुलकर बात की गई है। अब देखना ये होगा कि दलित संगठनों के हंगामे के बाद सरकार
सरकार का क्या रुख होता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये स्टे कभी हटेगा भी या नहीं? दलितों से जुड़ा अगला मामला कर्नाटक के बेलगावी से है, जहां एक दलित महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने के मामले में एक कोर्ट ने 12 लोगों को 5 साल की सजा सुनाई है। ये घटना बेलगावी जिले के वंटामुरी गांव की है, जहां 42 साल की एक दलित महिला के साथ 10 दिसंबर 2023 को गांव के ही ऊंची जाति के कुछ लोगों ने जबरन उसे घर से निकाला, उसे नंगा करके पूरे गांव में घुमाया था और फिर उसे खंबे से बांधकर पीटा गया। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि उसके बेटे पर आरोप लगा था कि वो गांव की ऊंची जाति की एक लड़की को लेकर भाग गया है, जिसे गुस्साए लोगों ने बदला लेने के लिए पीड़िता के साथ ही अमानवीय व्यवहार किया था। पुलिस को जब इस घटना की खबर लगी तो उन्होंने जाकर बीच बचाव किया और तब से ये मामला कोर्ट में लंबित था। लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच के तत्कालीन चीफ जस्टिस पीबी वराले और जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने मामले की सुनवाई करते हुए 12 लोगों को दोषी करार देते हुए 5-5 सालों की सजा सुनाई, साथ ही 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं पीड़िता को 2 एकड़ जमीन भी मदद के रूप में दे दी गई। कोर्ट ने उन पुलिस वालों की भी तारीफ की जिन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर महिला की जान बचाई थी। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की कथित प्रेमिका रोहिणी घावरी को लेकर है। घावरी आजाद को किसी भी हाल में 2027 के चुनावों में शांति से बैठने देने के इरादे में नहीं है। रोहिणी ने फिर से आजाद का एक वीडियो जारी कर उन्हें 2027 में करारी शिकस्त की चेतावनी दे दी है। घावरी ने आजाद का मजाक उड़ाया कि उनके साथ के कारण ही यूपी के सांसद बन पाए हैं, वरना तो बाकी राज्यों में अपना हाल देख सकते हैं। अब घावरी भी इस बार आजाद के खिलाफ हैं, तो यूपी में भी 2027 विधानसभा चुनाव में क्या हश्र होगा उसके लिए अभी से तैयार रहें। आपको बता दें कि घावरी लगातार आजाद पर हमलावर रही हैं और वो 2022 में आजाद की जीत का क्रेडिट भी खुद को देती रही हैं। ऐसे में अगर 2027 में वाकई में रिजल्ट में कुछ भी बदलाव होता है तो रोहिणी घावरी के आरोपों का वजन और ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में आजाद की जीत के लिए घावरी जिम्मेदार थी? दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।